बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर और कंपाउंड्स में बेटा क्या डिफरेंस है? मिक्सचर जो है एलिमेंट्स का मिक्सचर है, मतलब हम एलिमेंट्स को जस्ट मिक्स कर देते हैं और वो मिक्सचर बन जाता है। जबकि एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एक फिक्स कंपोजिशन में, तभी वो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वेरिएबल कंपोजिशन है, उनकी कंपोजिशन चेंज भी हो सकती है। जबकि कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन कैसी होती है बेटा? फिक्स होती है। मिक्सचर जो है उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है जिनसे वो बना है, जबकि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जिनसे वो बना है। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट है जिन सब्सटेंसेस से वो मिलके बना है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई है सभी को? यस सर। हाँ। Constituents of a mixture can be separated by physical methods, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसके? मिक्सचर्स के, उनको हम फिजिकल मेथड्स के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। क्या होते हैं फिजिकल मेथड? जल्दी डिस्कस करेंगे। और कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सिर्फ सेपरेट हो सकते हैं केमिकल मेथड से, कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। ठीक है ना बेटा? जो कंपाउंड है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो आसानी से सेपरेट नहीं होते, उसमें केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है, तब जाके वो कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो पाते हैं। वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना आसान नहीं होता, इसके लिए स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत होती है। तो केमिकल मेथड्स के जरिए ही हम एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स के अंदर हैं उनको अलग अलग कर पाते हैं। मिक्सचर के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी से सेपरेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल सेपरेशन। तो अब क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा कि जो सेपरेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो सेपरेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, वो किस पर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मिक्सचर पर। भाई मिक्सचर किस टाइप का है, वो होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है? क्योंकि होमोजीनस में आसान नहीं होता सेपरेशन करना, हेट्रोजीनस में आसान होता है क्योंकि जो फेज हैं वो अलग अलग दिखते हैं। सेकंड क्या है? नेचर ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी नेचर कैसी है, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी नेचर कैसी है। तो सेपरेशन हम शुरुआत कर रहे हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर से। हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो सेपरेशन करते हैं हम वो किस पर बेस करते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हम सेपरेशन कर सकते हैं आसानी से हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर। पर और समझो बेटा, क्या है ये सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। ये ज़्यादातर टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक किस में यूज़ होती है? जब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट अलग करना हो, किसमें से? सस्पेंशन में से। सेट पहला स्टेप है सस्पेंशन सेडिमेंटेशन और दूसरा स्टेप है फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या है? सस्पेंशन इज अलाउड टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए सस्पेंशन को एज इट इज रख देना चाहिए अलग से, कुछ टाइम के लिए सस्पेंशन को एज इट इज रख देना चाहिए अलग से, ताकि जो पार्टिकल्स हैं बेटा, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो सकें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में वो सेटल हो सके, नीचे बैठ सके। ग्रेविटी का मतलब आपको पता ही है, वेट खींचता है नीचे, अर्थ जो है वेट को खींचता है नीचे, जिसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और इस नीचे बैठने की प्रक्रिया को, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? सेडिमेंटेशन। हम सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। यस, सेडिमेंटेशन। हमने पहले देखा सेडिमेंटेशन को, सेडिमेंटेशन का मतलब हमने 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया, छोड़ने की वजह से वो जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गई, फिर हमने उसको फिल्ट्रेशन करा। फिल्ट्रेशन किसके थ्रू करा हमने? फनल के थ्रू और फिल्टर पेपर के थ्रू, फनल के थ्रू और फिल्टर पेपर के थ्रू। फनल के अंदर फिल्टर पेपर है, जैसे ही हम इसको छानेंगे बेटा कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर रह जाएंगी और पानी पानी सा नीचे आ जाएगा।
जो चीज़ें ऊपर रह गई हैं उसको हमने क्या कहा, रेसिड्यू, और जो पानी सा नीचे आ गया है उसको हमने कहा फिल्ट्रेट। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से चाय को छानते हैं, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है छलनी के अंदर और चाय जो है वो नीचे आ जाती है, तो चाय की पत्ती क्या है बेटा, रेसिड्यू, और चाय क्या है, फिल्ट्रेट। चाय क्या है बेटा, फिल्ट्रेट। तो रेसिड्यू विल बी कलेक्टेड ऑन फिल्टर पेपर। जो रेसिड्यू है यानी कि जो चाय की पत्ती है वो ऊपर रह गई है, रेसिड्यू विल बी कलेक्टेड ऑन फिल्टर पेपर, एंड फिल्ट्रेट जो कि लिक्विड है वो पास कर जाएगा फिल्टर पेपर से। वो कहाँ से पास कर जाएगा बेटा, फिल्टर पेपर से, और वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, नीचे रखे बीकर में। वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, नीचे रखे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की, कि इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होने चाहिए, आपस में एक दूसरे से सोल्यूबल ना हो, क्योंकि इनसोल्यूबल होंगे तभी हम एक दूसरे को से सेपरेट कर सकते हैं उसको। और दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट फेज में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सैंड सॉलिड होती है और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, तो दोनों का फेज अलग है, इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। AgCl सॉलिड है, NaNO3 क्या है, लिक्विड है, तो हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो कंडीशंस यही हैं कि दोनों डिफरेंट फेज में होने चाहिए और इनसोल्यूबल होने चाहिए, एक दूसरे में सोल्यूबल